मथुरा में विश्व हिंदू परिषद की शौर्य यात्रा आचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने दिया संबोधन। मथुरा में आज विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक शौर्य यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत प्रसिद्ध भागवत आचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने भगवा झंडी दिखाकर की। इस मौके पर उन्होंने मंच से संबोधित भी किया। शौर्य यात्रा के दौरान आचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि इतिहास में आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन रहा है। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने अपनी श्रद्धा, अपने इतिहास और अपनी पहचान को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किए हैं। उनके संघर्षों और योगदान को हम हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ एक स्थान पाकर खुश हो जाना पर्याप्त नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ किया है, वह बहुत बड़ा है। इसलिए समाज को अपनी विरासत और अपनी परंपराओं को समझते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। भाईचारे की बात करते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि भाईचारा तभी संभव है, जब दोनों पक्ष समान भावना से आगे बढ़ें। आजकल के लोग भाईचारे का सही अर्थ भी नहीं समझते। समाज में सम्मान और सौहार्द बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने संबोधन में कुछ धार्मिक स्थलों का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि किसी भी पवित्र छवि या धार्मिक प्रतीक का अनादर करना उचित नहीं है। ऐसी घटनाएं समाज को बांटती हैं और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाती हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने भाषण में ये स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी समुदाय को आहत करना नहीं बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की परंपरा अतिथि देवो भव की रही है। हमारे यहाँ रसखान और अब्दुल कलाम जैसे कई महान लोगों का सम्मान किया गया है। हमें हमेशा इसी भावना को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने मंच से कहा कि देश की एकता, संस्कृति और सम्मान को बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। किसी भी तरह की कटुता या वैचारिक टकराव देश के माहौल को बिगाड़ते हैं। यात्रा के अंत में उन्होंने सभी लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने और देश की परंपराओं को मजबूत करने की अपील की। इस तरह मथुरा में शौर्य यात्रा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया। प्रशासन पूरी यात्रा के दौरान मुस्तैद रहा। देवकीनंदन ठाकुर प्रसिद्ध कथावाचक, बाइट अनिल कपरवान सीओ नगर, बाइट कन्हैया अग्रवाल महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। पास आया ना नहीं जानते और किसी को आया और आया मेडिकल में तो
सारे भाइयों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ जाए। जय जय श्री राम। जो राम को लाए हैं। हेलो, किशन भाई साहब की है समझे। मथुरा में फिर से हम मथुरा में फिर से हम श्री कृष्ण लाएंगे। मथुरा में फिर से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आगे आ जाए। छोटे आगे आगे लो, आगे लो, आगे लो। जो पीछे खड़े हैं सभी कार्यकर्ता, वो भी अपना स्थान ग्रहण कर ले। आप सब लोग भी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। देख के पीछे भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की। और ये जयकारा मथुरा से जा रहा है तो बहुत बड़ा जाना चाहिए। बोलिए कृष्ण जन्मभूमि की। और जोर से, इतनी जोर से जानी चाहिए आवाज, जहां से पावर आया था वहीं से आपकी ये आवाज पहुंच जाए। बोलो कृष्ण जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की। ये शौर्य दिवस, इसमें बहुत कम लोगों का हमारा और आपका योगदान रहा होगा, लेकिन हमारे पूर्वजों का सहयोग इसमें रहा। 33 साल पहले जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर भी सीधे अयोध्या के लिए गए, कार सेवा की और उस बाबर के दिए हुए कलंक को
हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण आज हमें यह सौभाग्य मिल रहा है कि आज हम यहाँ मथुरा में बैठकर शौर्य दिवस मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके बलिदान को भूलना, उनके बलिदान को भूलना, याद रखें कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है। कईयों ने हमारे प्राण, अपने प्राण खोए हैं, जिसके कारण आज हमें शौर्य दिवस मिल रहा है। लेकिन क्या सिर्फ एक स्थान को पाकर हम प्रसन्न हो जाए? अरे कितना धीरे बोलते हैं। क्या एक स्थान को पाके प्रसन्न हो जाए? नहीं, अयोध्या हुई हमारी, अयोध्या हुई हमारी, दूर करो ये बीमारी, अब मथुरा की बारी। ये बीमारी, और ये बीमारी दी है बाबर ने। इतिहास गवाह है, बाबरनामा गवाह, औरंगजेब ने दी है ये बीमारी। और इस बीमारी से निजात कोई कहता रहे कि भाईचारे से दूर हो जाएगी, मैं कहता हूं आजकल के लोग भाईचारे का मतलब भी नहीं जानते हैं। ये क्या जानेंगे कि हमारे दिल में क्या दर्द है। भगवान श्री कृष्ण के उस पावन छवि को यहां से ले जाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दो और फिर उस पर पैर रख के तुम आगे जाओ और उसके बाद हमसे आशा करो कि हम भाईचारा निभाएंगे। नो माय डियर, हम कोई भाईचारा तुमसे निभाने के लिए तैयार नहीं। हमने अनेक बार अतिथि देवो भव का सत्कार किया है। अनेकों बार हमने बाहर से आए हुए लोगों को गले लगाया है, लेकिन उन्होंने भाईचारे के नाम पर हमारी पीठ में खंजर घोंपा है। अब हिंदू, अब सनातनी वो खंजर का बार सहने के लिए तैयार है क्या? है क्या? चुन चुन के लेंगे अपना हक, चुन चुन के लेंगे, और ये अधिकार है हमारा। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट माय डियर। हमें संविधान अधिकार देता है कि जो हमारा था वो हमारा ही होगा और हमारा ही रहेगा। बताइए, कृष्ण जन्मभूमि किसकी है? ये मथुरा किसकी है? ये ब्रजधाम किसका है? इससे बाबर का और बाबर के बाप का कोई लेना देना नहीं है। ये स्थान हमारा है, औरंगजेब के बाप का कोई लेना देना नहीं। और कोई भी उस धर्म को जानने वाला अपने धर्म के ग्रंथ पर हाथ रख के कसम खा के कह दे कि इस मथुरा से, काशी से, अयोध्या से उनका कोई लेना देना है, उनका कोई पीर पैगंबर यहां जन्म लिया है, कुरान पे हाथ रख के कहे। और अगर नहीं तो हम कहते हैं अपने वेद को हाथ में लेके, हम कहते हैं पुराण को हाथ में लेके, हम कहते हैं गीता को हाथ में लेके कि मथुरा हमारा था, मथुरा हमारा है और मथुरा हमारा ही। अब की बार सीधे मथुरा के आर पार। अयोध्या हुई हमारी। एक और बात बता देते हैं, अभी मैसेज मिला है कि 6 तारीख को बाबरी मस्जिद की नींव रखी है और किसी ने रखी है। हम तो नहीं जानते किसने रखी है। जिसने भी रखी है उसके दिल में न भारत के प्रति कोई रिस्पेक्ट है और न भारतीयों के प्रति कोई रिस्पेक्ट है। अगर वो व्यक्ति ये चाहता है कि बंगाल में बांग्लादेश बना देगा तो उसकी गलतफहमी है माय डियर। हमने 33 साल पहले भी बाबर की निशानी को मिटाया था। जहां जहां तुम बाबर की निशानी पैदा करोगे वहां वहां जाकर उस बाबर की निशानी को मिटाने का काम हम करेंगे। रिस्पेक्ट करते हैं और ये ब्रज से अच्छा कौन बता सकता है? हमारे यहाँ कितना आदर करते हैं रसखान जी का, करते हैं कि नहीं? हमें उस विचारधारा से कोई नफरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बाबर की बात करोगे तो यू मस्ट अंडरस्टैंड माय डियर
या तो वहां भेज दिए जाओगे जहां से बाबर आया था, और या फिर वहां भेज दिया जाएगा जहां बाबर अभी, ये मैंने नहीं कहा, ये लोग कह रहे हैं, ये मैंने नहीं कहा। लेकिन बाबर के चाहने वालों को, बाबर की विचारधारा चाहने वाले लोगों को भारत में कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर कलाम बन के रहिए, यहाँ पर रसखान बन के रहिए, हम आपको अपने गले लगाएंगे। अगर बाबर के दीवाने बन के रहोगे तो बिना डावर के सियावर रामचंद्र की। हमारे लोग कहते हैं देश के गद्दारों को नहीं, ये तुम कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। तुमने जो कहा वो तुमने कहा, मैं ये कह रहा हूं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। देश में रहने की कोई इजाजत नहीं है। मैं ये कह रहा था, बाकी का बीच वाला काम तुमने अपने आप बोला है। मैं इतना कहूंगा, ये सब जानते हैं कि बाबर देश के लिए शत्रु था। ये सब जानते हैं कि बाबर ने सिर्फ भारत पर आक्रमण नहीं किया था, ये सब जानते हैं कि बाबर ने देश की आत्मा के ऊपर आक्रमण किया था। आप बताइए, हमारे मंदिर तोड़ दिए जाएं और हमसे भाईचारे की आशा की जाए और वो कुछ भी ना कहें। अभी हमसे पहले भाई साहब ने कहा, और मैंने कई बार कहा कि तुम 3 जगह हमें दे दो अगर भाईचारा निभाना चाहते हो। एक देवबंद में बैठे रहते हैं बुजुर्ग से, आजकल उनकी तबीयत भी ऐसी है जैसी उनकी जुबान है। वो बार बार हम लोगों को टारगेट करते रहते हैं, लेकिन उनसे पूछो, देवबंद जहां बैठे हो, क्या कभी आपने कहा कि 100 करोड़ हिंदू यहां रहते हैं इस देश में और इनकी आस्था राम में है, इनकी आस्था कृष्ण में है, इनकी आस्था शिव में है, कम से कम इनकी स्थानों को जहां इनकी आस्था है वो छोड़ देना चाहिए, कभी कहा उन्होंने? और जब बाबरी टूट गई तो कहते हैं ये बहुत बुरा हुआ। अरे तुमने राजी दे दी होती तो ये दिन न देखने पड़ते, तुमने राजी से दिया नहीं, इसलिए वहां पर आज ये है और आज शौर्य दिवस मना रहे हैं। और याद रखिए, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी कुछ समय है, कुछ महीनों में तैयारी कर लो भाईचारा निभाने की। या तो काशी मथुरा प्यार से दे दो, नहीं तो जैसे अयोध्या लिया है ये शौर्यवीर वो मथुरा भी लेके रहेंगे, उससे पहले शांति नहीं रहेगी। हमें कौन कौन चाहता है मथुरा हो जाए? आज शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम सभी हिंदू एक साथ खड़े होंगे और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। और जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है, वैसे मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनेगा, बनेगा, बनेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, कृष्ण जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी कार्यकर्ता यहाँ जनता लेकर के इस तरह से कहाँ से क्या रूट रहेगा? हाँ, शौर्य यात्रा की शुरुआत की जा रही है। कच्ची सड़क से शौर्य यात्रा चालू होगी है और भरतपुर गेट तक जाएगी और इसमें संपूर्ण पूरे मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करा ली गई है। पीएसी का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है फोर्स का और ड्रोन से पूरी निगरानी की जा रही है, कहीं भी कोई किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। और पूरी ड्रोन से और पीएसी प्लस समस्त थानों का फोर्स जनपद के यहाँ लगाया गया है और अच्छे से शौर्य यात्रा निकलवाई जाएगी। तो कुछ संवेदनशील स्थान भी यहाँ से यात्रा निकलेगी, उसको लेकर किस तरीके से निगरानी की जा रही है? संवेदनशील स्थान तो ऐसा कुछ नहीं है, मिश्रित आबादी है बीच में कुछ एरिया, मिश्रित आबादी से भी शौर्य निकलेगी और मिश्रित आबादी से सभी लोगों से बातचीत हुई है, सभी लोग बढ़िया से निकलवाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें निकलवाने में। शौर्य दिवस पर निकाली जा रही है यात्रा, क्या कहना चाहिए? ये एक परंपरागत यात्रा है जो बेहद कई वर्षों से निकलती आ रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में आई ये यात्रा मथुरा नगर में शौर्य यात्रा के रूप में निकाली जा रही है। ये यात्रा पूरे नगर का भ्रमण करके और अपने गंतव्य को प्रस्थान करेगी। यात्रा में 2 झांकियां हैं, राम जी की, भगवान हनुमान जी की 2 बैंड हैं और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। मुस्लिम समाज का कहना है कि हम इस दिन को भाईचारे के रूप में मनाते हैं, लेकिन
हिंदू समाज के उनका भाईचारा हमको तो अभी तक कहीं दिखा नहीं है, लेकिन अगर वो भाईचारा बनाते हैं तो हम भी उनके भाईचारे के साथ में ही हैं, लेकिन हमें कहीं उनका भाईचारा दिखा नहीं, तो इसलिए हम उस पर कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहते। हम अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपना कार्य करें। एक स्लोगन है अयोध्या अभी हमारी है, अब मथुरा की बारी है, क्या करेंगे? ये धर्म संसद में पूज्य धर्माचार्यों द्वारा एक पूर्व संकल्पित है कि अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों हमारे धर्म स्थल हैं जो जिनको हमें वापस हिंदू समाज को लेना है। इसी क्रम में अयोध्या का क्रम पूरा हो चुका है, भगवान राम का मंदिर प्रतिष्ठापित हो चुका, और अभी वहाँ धर्म ध्वजा भी पूज्य प्रधानाचार्य जी द्वारा, पूज्य प्रधानमंत्री जी द्वारा स्थापित की जा चुकी है। अब हम मथुरा की लड़ाई जिस तरीके से अयोध्या की लड़ी है, उसी तरह की मथुरा की लड़ाई की तैयारी भी बहुत जोरदार से शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक? ये यात्रा अभी यहीं वेद मंदिर से शुरू हुई है और पूरा नगर भ्रमण करके और भरतपुर गेट पर प्रथम और अंगूरी वाटिका डी गेट पर द्वितीय स्थान विश्राम लेगी।